हेलो ट्रेडर्स, मोस्ट वेलकम टू माय वाईटी चैनल ट्रेड विद सैम पर, जहां पर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट डे के लिए, यानी थर्सडे मार्केट कैसा रिएक्ट कर सकता है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। कल निफ्टी की एक्सपायरी भी है, मार्केट ऑल ओवर एक वॉलेटाइल मूव दे सकता है या नहीं दे सकता है, और आज का जो मोमेंटम है मार्केट का कैसा बिहेव किया ऑल ओवर मार्केट ने, हम उसके ऊपर बात करेंगे। ऑलराइट, आज का डिस्कशन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि हालांकि मार्केट पर्पज से ज्यादा कुछ खास न्यूज तो है नहीं, बट जो ऑल ओवर ग्लोबल टेंशन चल रहे हैं इंडिया और पाक के बीच में, उसका क्या इंपैक्ट मार्केट पे पड़ सकता है उसके ऊपर हम बात करेंगे, क्योंकि इस समय वो बहुत एक बड़ा टॉपिक है मार्केट पर्पज से। ऑलराइट, फिलहाल डिस्कशन शुरू करते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे मार्केट में ऑल ओवर कुछ खास फर्क दिखाई पड़ नहीं रहा है अभी, और कल हमने डिस्कस किया था कि मार्केट में बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही हैं जो कि एक नेगेटिव इंपैक्ट डाल सकती हैं, और आज भी अगर इंडिया पाक में कुछ ऐसी टेंशन्स बढ़ती हुई नजर आती हैं तो बिल्कुल मार्केट पे इंपैक्ट पड़ेगा, और अगर वॉर लाइक सिचुएशन हुई तो नो डाउट फॉल तो देखने को मिलना ही मिलना है, और इन्फ्लेशन भी राइज होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। बट दो तीन चीजें हैं, अगर आप ध्यान से देखोगे बॉटम से बार बार उठाया जा रहा है, नो डाउट एफआईज लगातार एंट्री ले रहे हैं इंडियन मार्केट में, उसमें कोई दो राय है ही नहीं। एफआईज ने लगातार बाइंग करना शुरू कर दिया, और जो कि एक अच्छी चीज भी है। अगर ये टिके रह जाते हैं तो उसमें कोई वो बात नहीं है कि मार्केट वापस से उठने की कोशिश कर सकता है, और 24,500 के ऊपर टिकना जरूरी है, मैंने आपको कल भी बताया था। ऑलराइट, और आज भी यही सारी चीजें मैं बताऊंगा। आज भी अगर आप देखोगे 24,400 के रेजिस्टेंस जोन से ही मार्केट फॉल हुआ, वापस 24,400 गया, वापस फॉल, वापस 400 गया, वापस फॉल। तो यही सारी चीजें हैं मार्केट में। 300 से लेकर के 400 के बीच में एक अच्छा रेजिस्टेंस है जिसको ब्रेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है इस टाइम पे। अगर नहीं ब्रेक होता है तो मार्केट एक रेंज में ही रहेगा, और ऑप्शन चेन अभी मैं आपको दिखाऊंगा, इससे दो तीन चीजें क्लियर होंगी कि दोनों तरफ कॉल राइटर्स पुट राइटर्स दोनों तरफ हैविली राइट कर रहे हैं। 500 पे भी, 400 पे भी। 400 पे पुट राइटिंग भी हैवी है, 400 पे कॉल राइटिंग भी हैवी है, 300 पे कॉल राइटर्स सॉरी पुट राइटर्स हैवी है। दोनों तरफ भयंकर तरीके से आपको कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग दोनों देखने को मिल रही, जिसका जो इंपैक्ट है वो कुछ खास नहीं, बट साइडवे जरूर देखने को मिल रहा है, बहुत ज्यादा इसका इंपैक्ट देखने को मिल नहीं रहा है। ऑलराइट, अब बात करते हैं कि मार्केट का जो ग्लोबल टेंशन चल रही है उसका क्या इंपैक्ट पड़ सकता है। ग्लोबल टेंशन में एक ही चीज जो आजकल चल रही है, और जो कि मेरे हिसाब से जरूरी भी है थोड़ा सा, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे आज एक एयर स्ट्राइक देखने को मिली है भारत की तरफ से, और अगर पाकिस्तान इसका कुछ जवाब देने की कोशिश करता है तो मे भी एक वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, नो डाउट। ऑलराइट, अब इसका इंपैक्ट मार्केट पे क्या पड़ेगा। अब एक चीज ध्यान से सुनिए कि जब एशिया में या अदर कोई कंट्रीज में वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट होती है तो ऑल ओवर ग्लोबली मार्केट में फॉल देखने को मिलता है। अगर कोई बड़ी कंट्री है तो लाइक रशिया यूक्रेन हुआ, इसराइल और पैलेस्टीन टाइप सिचुएशन हुआ, तो इसमें आपको थोड़ा बहुत फॉल देखने को मिलता है, नो डाउट। बट अगर ऐसी चीजें अपने ही देश में होंगी, अपनी ही कंट्री में होंगी, तो उसमें कोई दो राय नहीं है कि फॉल, एक करेक्शन, एक डाउनसाइड मोमेंटम, एक क्रैश जरूर आपको देखने को मिलेगा। ऑलराइट, अब ये अच्छी चीज तो नहीं है, बिल्कुल अच्छी चीज नहीं है, बट कहीं पे ये सारी चीजें जरूरी भी हो जाती हैं। ऑलराइट, फिलहाल आज अगर आप ध्यान से देखोगे लेवल्स बहुत सिंपल हैं, और कल के लिए मैं आपको लेवल्स दे देता हूं, बाकी इसमें कुछ खास चेंजेस है नहीं। 400, 400 या 400 नीचे पकड़ लो, 400 अप साइड में ब्रेक करेगा। इजी टारगेट आपका 24,500 से 525, इजी टारगेट आपका 587, 660 और 800 तक ले जाने की कोशिश कर सकता है अप साइड में अगर मोमेंटम होता है तो। डाउन साइड की अगर बात करें 350 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इसके नीचे निकलता है इजी टारगेट आपका 290 के आसपास रहेगा। 290 एक अच्छा सपोर्ट है। 240 से होते हुए 180, 180 से होते हुए 24,130, 24,70 से होते हुए अपना 23,990 के आसपास, 24,000 के आसपास मार्केट आने की कोशिश कर सकता है। बट मुझे ऐसा लगता है मोस्ट चांसेस ये हैं मोस्ट प्रोबेबली कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन अभी ऐसी बीच में नहीं होती है तो मार्केट कुछ दिन और साइडवे रहने की कोशिश कर सकता है। ऑलराइट, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा पॉजिटिव चीजें तो चल नहीं रही है जो कि एक ब्रेकआउट देने की कोशिश करेगा। हालांकि नेगेटिव अगर इंपैक्ट पड़ता है तो वो इन्हीं कारणों की वजह से पड़ेगा जो मैंने आपको बताया। ऑलराइट, ऑप्शन चेन की हम बात कर रहे थे। ऑप्शन चेन अगर आप ध्यान से देखोगे थोड़ा सा हम रिफ्रेश कर लेते हैं 5 मिनट में, 5 मिनट नहीं सॉरी 5 सेकंड में।
ऑप्शन चेन में बहुत ज्यादा गिरावट देखने को मिली है 24,400 के आसपास, हालांकि आगे से गिरावट देखने को मिली है, बट पीछे जितने भी लेवल्स हैं वो फुलफिल हैं। 24,300 से लेकर के 24,350, 24,400 सब पे अच्छे खासे पुट राइटर्स ठीक ठाक अमाउंट में है, बट बहुत ज्यादा नहीं है। जिस हिसाब से कल एक्सपायरी है उस हिसाब से बहुत ज्यादा कॉल राइटर्स हैं तो नहीं थे, एक टाइम पे थे, बट जाते जाते कहीं ना कहीं जो आपको फॉल देखने को मिलता है या कुछ ऐसे मार्केट में मोमेंटम बनते हैं जिसकी वजह से एट लास्ट आपको कम होते हुए ज्यादा बढ़ते हुए नजर आते हैं। ऑलराइट, 24,400 पे कॉल राइटर्स भरे पड़े हैं, 350 पे हैं, 24,500 पे हैं, 450 पे हैं, 600 पे हैं। कॉल राइटर्स की कमी नहीं है, उसमें कोई चांस है नहीं, है ना। तो आपके पास सिर्फ दो चीजें हैं, या तो कल आप ब्रेकआउट करोगे, या तो आप ब्रेक डाउन करोगे, या तो एक रेंज में रहोगे, बस और कुछ खास होगा नहीं। और हर बार यही देखने को मिलता है, क्योंकि रेजिस्टेंस आपके स्ट्रांग है, रेजिस्टेंस ब्रेक होगा तो कहीं ना कहीं एक झटका मिलेगा। और कल एक्सपायरी है, आप अपनी पोजीशंस चेंज नहीं कर सकते। जो ब्रेकआउट हुआ एक शॉर्ट कवरिंग आपको देखने को मिलेगी, जो डाउन साइड में मोमेंटम ब्रेक हुआ आपको एक अनवाइंडिंग देखने को मिलेगी। ऑलराइट, तो ये चीजें थोड़ी सी लॉजिकल हैं और आपको इसे समझना पड़ेगा। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी भी एक सपोर्टिव नेचर से एक अच्छा सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है 54,200 के आसपास से। अच्छी चीज ये है 54,656, मतलब जहां से इसने हाई मारा उसी के आसपास इसने हाई मारा, जिसमें बैंक्स का एक अच्छा योगदान रहा। हालांकि मैंने बैंक्स के चार्ट नहीं देखे, बट बैंक निफ्टी का चार्ट देख के तो ये लग रहा है कि आखिरी में बैंक्स का थोड़ा बहुत योगदान देखने को मिला। थोड़ा बहुत क्या, जो बैंक्स में मोमेंटम हुए होंगे उसकी वजह से ही आज का जो मोमेंटम है काफी स्मूथ और हालांकि बहुत ज्यादा नहीं रहा, बट कहीं ना कहीं 54,000, 650, 54,800 इन पे रेजिस्टेंस, 55,000 इन पे रेजिस्टेंस अच्छा खासा है, जिसकी वजह से मार्केट अगर और देर खुला होता तो मे बी और एक फॉल आपको देखने को मिलता टॉप से, क्योंकि रेजिस्टेंस अच्छा खासा है। तो आप दो चीजें प्ले कर सकते हो, अगर रेंज में है तो सपोर्ट से बाइंग करो और रेजिस्टेंस से सेल करो, सिंपल एज दैट। इसमें कोई क्वेश्चन वाला बात नहीं है। ऑलराइट, रेजिस्टेंस की बात करें 24,650 से ऊपर निकलता है 54,650 से 54,800, 54,900 से होते हुए 55,000, 55,100 से होते हुए 55,300, नो डाउट। डाउन साइड की बात करें 54,500 से अगर नीचे निकलता है, टिकता है तो 54,340 के आसपास, और नीचे अगर आएगा तो 54,230, और आज का लो जो कि लगभग 54,000 है, 54,000 के 53,900 के आसपास है, जो कि एक अच्छा लो है और एक अच्छा सपोर्ट की तरह वर्क कर सकता है, और आज इसने वर्क करता हुआ दिखाई भी पड़ा है। ऑलराइट, तो बैंक निफ्टी भी एक रेंज में बिहेव कर रहा है, तो इसका भी अभी कोई खास ट्रेंड डिसाइड नहीं है। हालांकि अपसाइड से करेक्शन देखने को मिला है 56,000 से, बट अभी थोड़ा बहुत स्टिल रुका हुआ है, जो कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिखाता है कि स्ट्रॉन्ग नेचर बॉटम से बाइंग हो सकती है। बट कुछ लेवल्स के ऊपर आपको टिकना पड़ेगा, लाइक 55,000 के आपको ऊपर टिकना पड़ेगा, तभी आप मोमेंटम अच्छा एक्सपेक्ट कर सकते हो, वरना कुछ खास हो नहीं सकता है। अब उठने को तो मार्केट एक ही दिन में उठ सकता है 6-7%, 8%, गिरने को भी गिर सकता है, बट जो मार्केट का ऑल ओवर व्यू दिख रहा है उससे कुछ खास चीजें पता लग नहीं रही हैं। फिलहाल जितनी भी टेंशन चल रही हैं, अगर इसमें कुछ खास चीजें बिगड़ती बनती नहीं है तो मार्केट एक रेंज में रहेगा। अगर चीजें सुधरना शुरू हो जाती हैं तो थोड़ा बहुत अपसाइड में मोमेंटम देखने को मिल सकता है। एफआईज का इंटरेस्ट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जो मार्केट को एक पॉजिटिव नोट की तरफ लेके जाने की कोशिश कर सकता है। हालांकि कल हम थोड़ा सा बायस थे नेगेटिव की तरफ, नेगेटिव मोमेंटम की तरफ, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी दिखाई पड़ रही थी जो कि नहीं होनी चाहिए, और अभी भी कुछ चीजें वही दिखाई पड़ रही है, क्योंकि मार्केट ने जो क्लोजिंग है वो 24,500 के ऊपर अभी नहीं दी है, तो हम थोड़ा सा एक कॉन्शियस मोड में रहेंगे। फिलहाल डिस्कशन यही है। वीडियोस पसंद आती हो तो लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोई क्वेश्चन हो तो आप ऑब्वियस सी बात है कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।